आतंकी गतिविधि देखेंगे आप तो काफी हद तक कम हुई है। अगर जो कोई हमारे देश जवान के एक को मारने का प्रयास करता है तो आपने उदाहरण दो, एक नहीं बल्कि दो दो देखे होंगे। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक दूसरे देशों में जाकर मारता है। नए आतंकी जहां जहां पे इनके अड्डे बनाए जा रहे हैं वहां वहां पे लोगों को पकड़ा जा रहा है, आतंकियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है। दूसरा, ये तो देश की बात हो गई, देश हित की बात हो गई। और देखिए, जब एक देश का बड़ा नागरिक एक हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, देखिए हमारी माताएं बहनों की सुरक्षा के बारे में पहले कैसा माहौल था और आप वर्तमान में देख रहे हैं कैसा माहौल है। शौचालय करने के लिए, शौच करने के लिए हमको जंगलों में, खेतों में जाना पड़ता था। लेकिन देश के मुख्यालय देखिए कितने छोटे स्तर पर सोचा और कितने बड़े पद पे कि मुझे इस देश में शौचालय बनाने हैं, ताकि सोचने वाले के लिए, उपवास उड़ाने वालों के लिए छोटी सी बात हो रही है। लेकिन आप देखिए बुद्धिमत्ता को देखिए, कितने स्तर तक, निचले स्तर तक उन्होंने सोचा और इस पर काम किया। आज घर घर शौचालय बनाए, किसी की जात पात धर्म देखकर शौचालय नहीं बनवाया। मकान बने हैं, लोगों के मकान जात पात धर्म देख के नहीं बने, पूरे देश में बने हैं। दूसरा, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गरीब, हर एक गरीब आदमी का स्वास्थ्य की चिंता सरकार करे। क्योंकि देखिए ये जो गरीब में जो ये बीमारी होती है ना, कोई आपको बड़ी बीमारी हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, आदमी कर्जदार हो जाता है, उसमें बड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन इस पर भी विचार किया गया और 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, आयुष्मान योजना भारत के माध्यम से सभी को 5-5 लाख रुपए का इलाज फ्री में दिया गया। बहुत सारे लाभ आपको मिल जाएंगे। और उससे नीचे भी सोचा, देखिए कोरोना काल ऐसा काल था कि दूसरे देश बड़े बड़े हिल गए, लेकिन देखिए अपने देश ने बिल्कुल धैर्य रखा, वैक्सीन डेवलप की, अपने वैक्सीन लगाई ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी की। और देखिए कोई शुल्क नहीं। और आपको ऐसे ऐसे हृदय विदारक कई बार घटना मिल जाएंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत से जगह पे अपनी वैक्सीन को निर्यात किया गया, नहीं दूसरे देशों को भी दी गई। देखिए आपका गौरव बढ़ाया है, आपका गौरव बढ़ा कि आपने संकट के काल में अपने हाथ नहीं खींचे, आपने मदद की, दूसरे लोगों की मदद की। और प्रत्येक नागरिक को जो एक काफी महंगी डोज लगती है हमको कोरोना वैक्सीन की, 2-2 से 3-3 डोज लग चुकी है लोगों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अब प्रत्येक देश में, देश के प्रत्येक नागरिक को लग रही है। 18 से ऊपर अधिकतर लग चुकी है और अब 18 से नीचे वालों को लगनी शुरू हो गई है या आने वाली है, देखो उस पर भी काम शुरू हो गया है। और अब देखिए जो अच्छे अच्छे देश था भाई, जिनमें हो गई, अच्छे अच्छे देश त्रासदी हो गई, लेकिन हाँ थोड़ा काबू पाया गया, थोड़ा समय लगा, लेकिन उसमें हम कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। दूसरा देखिए चिंता करी लोग मजदूरों की, कि जो गरीब आदमी वो कमाने तो जाएगा नहीं, ऐसे कोरोना में खाएगा कहां से, उसकी चिंता करी कि 2-2 बार राशन हमको गवर्नमेंट ने जो हमको हमारे घर पर दिया, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को पहुंचाएगा, जिससे हम अपनी आजीविका चला सके, हमको कहीं बाहर जाना ना पड़े। बाहर से जो लोग आए उनको व्यवस्था भी की, उनको रहने की और सारी चीजें ये सब की। और तीसरा अब आगे आ जाइएगा कि जो वातावरण था कि गुंडे माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, और हमारी बहन बेटे को बड़ा खतरा था। शाम हुआ और शाम को होते ही हम लोगों को टेंशन बढ़ जाती कि हमारी माता बहन कहीं गई होंगी तो सुरक्षित आएगी नहीं आएगी। और आज देखिए, आज ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं है, बिल्कुल सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। देखिए गुंडाई हो, जो भी हो, उनको जहां होना चाहिए उनकी स्थान वहां पे उनको भेजा जा रहा है, उनको वहां पे दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के तौर पे हो कि किसान आदमी की आय दोगुनी कैसे करी जाए। एक तरफ तो आपको लोग लुभावने लालच दिए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ आपको दवाई, खाद, बीज तक का छोटा मोटा आपका जो भी किसान की खेती का खर्चा है वो साल में 6,000 रुपए के तौर पर दिया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ज्यादा भी नहीं, एक नॉर्मल किसान के लिए, छोटे किसान के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में अच्छे से वो खाद, बीज, यूरिया, दवाई अपनी ले सकता है। और बहुत सारी योजनाएं मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि शायद काफी समय हमको लग जाएगा। चीनी मिले ये बंद कराने वाला हो गया, चीनी मिले शुरू कराने वाला काम हो गया। और देखिए अपनी जो शिक्षा पद्धति है, देखिए बच्चे वही पढ़ेंगे, बच्चों के अंदर वही संस्कार जाएंगे जो आप देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं जानने वाले। बच्चे ऐसा इतिहास पढ़ेंगे जैसा हम लोग पढ़ाएंगे, और हम लोगों को, आपको पता कैसा इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया। अब बच्चों को पढ़ना मजबूरी है, बच्चों को क्या पता, ये तो पता कुछ लोगों को, हमको है ना कि ये सही है या गलत है, लेकिन जो झूठा इतिहास है उसको बंद करा के नए जो सच्चा है उसकी तरफ नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से वो काम किया जा रहा है, वो काम शुरू किया जा रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे काम है जिनको शायद मैं आपको नहीं गिरा सकता हूँ। हो सकते हैं कोई मतभेद हो सकते हैं, होते हैं, अपने व्यक्ति से होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं होता, देश से ऊपर कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत सारी वीडियो आपको पीछे बताई है। नाना साहब देशमुख की जो बेटी होती है छोटी, मैना 12-13 वर्ष की होती है, देश की खातिर देखिए अपना कुर्बानी दे देती है। वीर बालक हकीकत राय और बहुत सारे ऐसे बाल और जो युवक हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
ना जाने इन लोगों ने इस देश के लिए कितना अथक प्रयास किया। और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, ऐसे लोगों ने अपनी देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो ये तो बहुत छोटा सा है कि सबसे पहले तो हमको देश जो हमारे देश के बारे में सोचता हो, हमें देश के हमारे घोटालों से बचाता हो। आज अपनी देश की देखिए सुरक्षा जो प्रणाली है, जो सुरक्षा के लिहाज से देखें, सबसे ज्यादा अपना इंपोर्ट भी कर रहा है माल को, जो हवाई जहाज हो, सॉरी जो लड़ाकू विमान हो, पनडुब्बी हो, यानी जिस क्षेत्र में थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों में जिसमें भी हो, उनमें सबको नंबर 1 बनाने का कार्य किया जा रहा है। तेजी के साथ मजबूत सेना को किया जा रहा है। आज देखिए ऐसा नहीं होता कि अगर जो कोई दिक्कत होती है तो सेना को पूरा अपना आदेश है कि वो अपने विवेक से अपना प्रयोग ले सकती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई वहां से दिल्ली से बैठ के हुक्म सुनाएगा, कोई दिक्कत होती है तो देश का राजा जो है वो सेना के बीच में जाकर उनका उत्साह बढ़ाता है। जब चीन के मामले में चीन से कोई दिक्कत होती है गलवान घाटी में, तो देखिए हमको राजा कैसा चाहिए ये हमारे ऊपर चुनना है। बहुत सारी बातें हो सकती है जो प्रतिनिधि उससे हमारी हो सकती है, दिक्कत है हो सकती है, लेकिन अर्जुन की तरह हमको जो हमारा लक्ष्य है, केवल गुरु द्रोणाचार्य ने जो अर्जुन से पूछा था, बाकी सारे लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाई दे सकती हैं, आपको अलग अलग ध्यान भटकाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से केवल एक कहा था कि हमें जो है चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। तो बाकी जो लोग हैं वो आपका ध्यान इधर उधर भटकाएंगे। जैसे वहां पे जो और शिष्य थे उनके मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, मुझे फल दिखाई दे रहे हैं, मुझे टहनी दिखाई दे रही है, मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको केवल राष्ट्र दिखाई देना चाहिए, विकास भी दिखाई देना चाहिए। विकास और राष्ट्र साथ साथ चलते हैं, दोनों चीजों को आप देखिए और अर्जुन की तरह, अर्जुन की भांति ही अपने लक्ष्य को चिड़िया की आंख पर रखिए। बाकी काफी समय है बात करने का, तो आपके माध्यम से बात करते भी रहे, लेकिन इस समय 2-3 चीजें ध्यान में रखती है। 100% मत हो जाए, अपना मतदान हो जाए, और संपर्क वालों को सभी का मतदान समय से हो जाए, और दूसरा सही दिशा में हो जाए, ऐसा सबने मिलकर विचार करना है। इन सब ऐसी कुछ बातें थी जो आपके माध्यम में मैंने रखी, तो इन सब के लिए, इन बातों को सुनने के लिए, आगे शेयर करने के लिए भी पहले से आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।